आपके घर में क्या चल रहा है, आपकी सेहत के साथ क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं। जब आप स्टेज पे या जब आप स्क्रीन पे आ गए तो फिर ऑडियंस माफ़ नहीं करती। इसी के साथ ही कई बार होता है जो बहुत हँसाता है ना लोगों को, उसके भी मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कैसे मैनेज करते हो सारी चीज़ें? मतलब हँसाना भी है एंड पर्सनल लाइफ़ भी बहुत होती है, बट इतना बिज़ी होता है आप लोगों का दिन। कैसे आप हैंडल करते हैं सारी चीज़ें? मुझे लगता है अब काम करते इतने साल हो गए हैं और जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं हुँ, ना, तो एक चीज़ तो मान के चलनी पड़ेगी कि कलाकार की ज़िंदगी में जो ऑडियंस देख रही है ना, उसको आपके जो स्क्रीन पे आप कर रहे हो उसके अलावा कोई लेना देना नहीं। आपके घर में क्या चल रहा है, आपकी सेहत के साथ क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं। आप जाग के आए हो, आप सो के आए हो, आप नहीं सोए हो, आपके घर में कोई बीमार है, जब आप स्टेज पे या जब आप स्क्रीन पे आ गए ना, तो फिर ऑडियंस माफ़ नहीं करती कि भाई हम तो तुझे देख रहे हैं, और बताना भी नहीं चाहिए। वो एक्सक्यूज़ किसी आर्टिस्ट का नहीं है और ना ही मुझे लगता है कोई आर्टिस्ट देता आगे। तो हँसाने में हमें इसलिए शायद ज़्यादा लगता है कि भाई घर में कोई ट्रेजेडी हो। मुझे याद है मैं झलक कर रहा था एक बार, तो झलक दिखला जा का एक तो डांस करना जो हमें आता नहीं है, एक टेक में वो याद कर रहा हूँ मैं। ऊपर से अगर हम झलक कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी दी जाती थी ये करने की। तो उधर मेरे पापा बहुत बीमार थे उस दिन अमृतसर में, तो हॉस्पिटल में थे, तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि रिहर्सल छोड़ के नहीं जा सकते। और उस दिन कुछ ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब थी, तो उसी वक्त मुझे स्टेज पे जाना है। मैं गया, मैं डांस वांस भूल ही गया सारा। लेकिन आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, ये मैं आज बोल रहा हूँ। हुँ, उधर पता था, जजेस को भी पता था, ये पता था, लेकिन आप ऑडियंस को ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हुँ, कि ऐसे था तो भूल गया, वो गलती हुई, हो गई। लेकिन उसके बाद मुझे याद है कि मेरा एक छोटा सा स्टैंड अप एक्ट था और मुझे लगता है वो झलक का सबसे अच्छा था। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका दुख तकलीफ़ से बड़ा वो हो जाता है मोमेंट, तो वो स्टैंड अप एक्ट सबसे अच्छा हुआ। तो आर्टिस्ट के लिए ये वही है, राज कपूर साहब की बात, हुँ, द शो मस्ट गो ऑन। हुँ। तो जी। आर्टिस्ट जैसे आपने कहा, आर्टिस्ट की जी, लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर करता है हेडलाइन भी, जो मीडिया में कैसे आप दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप क्या डाल रहे हैं, क्या नहीं। बट उनमें ये चीज़ भी आता है कि आपके लिए छप क्या रहा है जी, न्यूज़ में, ये बहुत मैटर करता है जी, आप लोगों के जी। लिए। आपके लिए कोई ऐसा न्यूज़ जो हेडलाइन आई हो, जो सुनकर आपको झटका भी लगा हो, बट आप हँसे भी बहुत हो उस पर? मैं सच कहूँ, 15 साल से मीडिया ने मुझे छापा ही नहीं है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि मेरे से बिना पूछे ये, मैं कहा ना 15 साल बाद हो रहा है, तो ये आज पहली बार हो रहा है। आईसी 814 के बाद मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ कि मीडिया मुझे इतना प्यार कर रही है। और मैं अभी कुछ देर पहले मतलब कुछ दूसरे मीडिया पर्सन से मिला था, तो वो बड़े खुश थे कि हम सब जब आपस में मिल रहे हैं तो आपकी बात हो रही है जी। कि राजीव ने ऐसा काम कर दिया, और कह रहे कि सब लोग खुश हैं तुमसे। वरना कहते हमारे लिए मतलब हम कंजूस लोग होते हैं, हम किसी भी के लिए शब्द इतने यूज़ नहीं करते, पर तुम्हारे लिए तो हुआ। मतलब मेरे को लोगों ने भेजा कि मतलब डीएनए जैसी बड़ी न्यूज़ एजेंसी अपने आप छाप रही है। तो ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है, तो इसलिए मुझे ऐसी कभी खबर मिली नहीं है, एक्सेप्ट सोशल मीडिया पे जो लोगों को पता नहीं है, मतलब वो कुछ भी जो लिखते हैं कि भाई तू तो कपिल के दोस्ती के कोटे में खा रहा है। ये थोड़ी कलाकार को हमेशा चुभने वाली बातें होती हैं, क्योंकि यहाँ पर यश चोपड़ा साहब अपने बेटे को नहीं बना पाते, अमिताभ बच्चन साहब अपने बेटे को, तो किसी का दोस्त तो क्या बनाएगा। हाँ, सपोर्ट कितना कर रहा है वो आपको। जैसे मैं कहा ना कि वो कदम कदम पे सपोर्ट, वो अगर एक बार बोल देता कि नहीं राजीव हमारे शोज़ हैं तो सीरीज़ मत कर, तो आज मैं ये बैठ के इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। तो ये उसकी सपोर्ट है, ही नोज़ कि दोस्तों को कहाँ सपोर्ट करना है। लेकिन किसी पे पलना, ये बातें खैर बट इन सब बातों का आपकी दोस्ती पे कोई असर ना पड़ता ना है? ना ना एंड दोस्ती तो आप लोग उन चीज़ों को कैसे आप लोग वो तो बात हम करते देखते हैं? हैं स्टेज पे और एक दूसरे को हम तंज कसते हैं, और जी। लोगों को ये लगता है कि अरे ये तो गरीब है, इसको ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जबकि अब चलो तो उनको ये नहीं समझ में आता कि हम आपको हंसाने के लिए खुद का मजाक बना रहे हैं।
आप लोग हंस सकें, आप लोग खुश रह सकें, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें ये बख्शा है कि आपको दूसरों को खुशी देनी है। और कहते हैं कि किसी को खुशी देनी इबादत करने के बराबर है, किसी के चेहरे पे मुस्कान लानी इबादत देने के बराबर है। आप सोचो, हम अपने ऊपर चोट करके आपको हंसाते हैं, तो अगर आप फिर भी हम पे मतलब नेगेटिव लिखेंगे तो मुझे लगता है नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हंसाने वाले वैसे बड़े कम हैं। जी। दुख देने के लिए तो बीमारियां बैठी हैं आपके घरों में, दुख देने के लिए तो बेरोज़गारियां, पैसे की किल्लत, आपको इतनी चीज़ें हैं दुख देने के लिए। कुछ एक लोग तो हैं जो आपको खुशी दे रहे हैं, अगर आप उनको बदले में वापस खुशी देंगे तो वो और ज़्यादा खुशी दे पाएंगे। सो मुझे हमेशा लगता है कि कोई इतना भी हंसा रहा है, किसी को इतनी भी चेहरे पे स्माइल आ रहा है ना, एप्रिशिएट, इससे बड़ा कुछ नहीं।